14 सेंटी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? θ/360 गुने 2πr बराबर 50। तो थीटा निकालना है क्या? तो थीटा निकालना है, θ/360 2 गुने 22/60। आर के मान कितना है? 14। 50 कितना है? 50। दो इसको तो थीटा के मान निकालने के लिए 50 गुने 360 बटा 2 गुने 22 गुने 2 कट करके देखें। भाई तो पूरा नहीं कटेगा, 1 मिनट स्टॉप करिए शुरू से। ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ना यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसके ऑप्शन के हिसाब से दशमलव में कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। शायद क्लोज आ जाए लेकिन उसको हम लोग नहीं बनाना है, क्या कि छोड़ना भी एग्जाम में। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़कर इसके भुजा के लिए देखिए वृत्त के परिधि बराबर 2πr बराबर 4 गुने 1 भुजा, यह करेंगे। अब देखो त्रिज्या दिया हुआ तो 2 गुने 22/7 गुने 28 बराबर 4 गुने a, और देखो 7 चौका 28, 4 से खत्म, एक मान आएगा 44। कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात। वृत्त के क्षेत्रफल πr² बराबर वर्ग के क्षेत्रफल, तो अगर परिमाप के अनुपात 2πr/4a। देखिए इसका क्षेत्रफल के अनुपात आ जाएगा स्क्वायर में आएगा, कितना में आएगा? स्क्वायर में। तो स्क्वायर में देखिए कौन होगा परिमिति का, तो परिमिति का a/2 बराबर हो तो इसके परिमाप और परिमिति का अनुपात 5 + 4 × 2 तो 5 + πr r स्क्वायर 1 मिनट a स्क्वायर स्टार्ट करिए थे। √5 अगर a निकाले 5 इसका √। चलिए ध्यान से देखिएगा, a बराबर अगर निकालेंगे तो √πr², मतलब √π × r रहेगा। तो परिमाप में निकालें 4a/2πr, a के जगह पर हम रखें 4 √π × r/2πr, r से r खत्म, 2 से 2 √π, 2:√π कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बस समझ के हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले इसमें डी निकालना पड़ेगा, d² - 4ac, डी के मान 3 9 -4 गुने 1 गुने सी के मान -10, 9 + 10 चौका 40, मतलब 49 आएगा। तो डी बराबर डी ग्रेटर देन है 0, मूल वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए
दुगना सम के इतना इतना बी विवेचक का मान बी इसका माइनस 4ac फॉर्मूला से। चलिए चलिए शाबाश, आगे देखते हैं 33। अनुक्रम इतना इतना का सार अंतर, तो 5 और 4 का अंतर कितना 4, तो ऑप्शन नंबर सी T2 माइनस T1। आगे देखिए अनुक्रम इतना इतना का 13वां पद, तो देखिए a बराबर -5, d निकालिए -1 प्लस 5, कितना आया 4। चलो तो t -5 प्लस n -1, तो 13 है, तो 12 गुने 4 आ चुका, 48 में से 5 गया 43। ठीक, प्रथम n पर की संख्या होगा योगफल n इंटू n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर बी। ग्यारह 12 13 प्लस 45 n इंटू n प्लस 1। अंतर कितना है 1। 11 से लेकर 45 तक कितना पद होगा 11 से 45, तो टोटल 35 पद हुआ। कितना हुआ 35। तो Sn बराबर है n/2 इंटू 2a, एक मान 11 प्लस n-1, तो 34, n-35 -1 गुने d के मान कितना है 1, 35/2 गुना 22, 34, 4 2 6, 3 2 5, 28, 8 5 40, 56, 5 दूना 10 4 14, 3 8 24, 3 दूना 6, 6 2 8, 9 4 0, 940। 940 कोई नहीं है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है योगफल निकालने का? ग्यारह 12 13 से 45 हाँ 108 और बैक। हाँ चलिए देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 और 35 का लगातार है, तो n का मान निकलेगा 35। तो हम लोग पढ़े हैं Sn बराबर a प्लस n/2 a प्लस l, तो l के मान कितना आएगा 45, a के मान 11, n/2 मतलब 35/2, 35/2 सेम टू सेम रहेगा, 11 35 56, इसको कट करेंगे 28, इसको गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 980। कितना आएगा 980, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या होगा। देखिए तो रूट 7 7 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ पे 21, रूट 7 रूट 28, 21 भरा हुआ है, फिर 7 रहे, 4 का अंतर है 4 से, तो 23 है, 23 चौका 63, 23 3 8 3 24, ऑप्शन नंबर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। रूट 7 का, तो रूट 7 इसमें निकालेंगे 3 रूट 7 इतना आएगा, तो अगला हम निकालेंगे 4 रूट 7, तो 4 रूट 7 कितना 16 गुने 16 7 112, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर एक समांतर श्रेणी इतना इतना के कितने पदों का योगफल 406 होगा। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है a दिया हुआ है, d हमारा 4 होगा, तो हमको Sn दिया हुआ है, Sn बराबर फॉर्मूला है n/2 इंटू, हमको a निकालना है, a के मान 3, 2 गुने 3 2a होता है,
n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना आया 4, इस n का मान है हमारा 406, 9 4 गुने 1 तो 4n माइनस 4। अब देखिए 406 बराबर n बाई 2, 6 में से 4 गया कितना आएगा 2 बचेगा, 4n माइनस 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 406 2 कॉमन लेके 2 से 2 को काट देंगे तो n इंटू 2n माइनस 1। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण से बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n, अगर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 406 बराबर 0। अब देखिए गुणनफल निकाल के देखिए, ये दोनों को गुना करके कितना आता है, फर्स्ट इंटू लास्ट पर 6 दूना 12, 40 दूना 80, 1 81, 6 दूना 12, 80, 1 81। निकालिए 8 3, 2 से 406, 2 से 203, सीधे निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी के मान माइनस 1 के स्क्वायर, और ऐसे 4 गुने 2 गुने सी के मान 406 बटा 2 है। ए का मान कितना हो गया 2, 2 गुने 2 करेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1, 4 दूना 8, 8 छः 48 के 8। अगर इसको गुणनखंड ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका ना गुणनखंड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दिमाग लगा के अगर हम बनाना चाहे तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेते हैं अंदर के, तो 2 गुने 3 प्लस अगर 10 रखे तो 9 चौका 36, और 36 है तो इसमें से हम गुना करेंगे कितना का, 10 रखे तो 5 से 6 42 गुने 5, 5 दूना 10, ये नहीं आएगा। अगर 12 रख के एक बार चेक करते हैं, 12 रख के चेक करिए तो 2 से n के मान 2 तिहाई 6 गुने यहाँ पे रहेगा 6 प्लस 11 चौका 44, 50 गुने 6 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, ये भी गलत है। चलिए अब एक बार ऑप्शन अगर 14 रख के चेक करते हैं। देखिए इस सवाल को दिमाग से ही थोड़ा बना सकते हैं, n के मान तो 14 रख के चेक करें तो 7 इंटू 2 गुने 3 6, 13 चौका 52, तो 52 6 58, 58 गुने 7 8 56 के 6, 7 5 35, 35 5 40, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इससे भी रह के हम लोग बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, नहीं तो हम लोग जाएंगे द्विघात समीकरण से अगर लंबा सॉल्यूशन आएगा तो। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, देखिए कहता प्रथम n पदों का योगफल इतना है तो इसका nवां पद क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल 5n, तो nवां पद क्या होगा। चल देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है, टाइम लगेगा, खोजना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वीडियो के क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। पता यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा 3 के 9 16, 9 और 16 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60, त्रिज्या खंड के चाप के लंबाई, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है 60, मतलब इसको काटेंगे 360 गुने 2 गुने 22 बटा आर के मान कितना है 21। तो यहाँ पे 3 6 3 से 2 2
तो 22 कुछ कितना आएगा 22 सेंटीमीटर आपका इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाते हुए प्रारंभ के अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाते हुए जोड़ा जाता है। देखिए 3 को घन रहेगा, 1 गो 2 गो और 3 गो। तो घनाभ इसका क्या होगा, लंबाई से बढ़ेगा। क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा तो घनाभ का आयतन तो ये होगा 6 6 12 6 18 3 है। अब बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, बी 6 रहेगा और एच भी 6 रहेगा। तो सबके गुना कर दीजिए, 8 6 108 और गुने 6 6 8 48 के 8 6 9 60 60 4 64 है क्या ऑप्शन कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए नहीं है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। यदि 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना इतने के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात। देखिए गोला है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, आर स्क्वायर के रूप में रहता है कि नहीं। अगर 4/3 है तो उससे हमको मतलब नहीं है, या 4 पाई आर स्क्वायर है उससे मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर में है तो अगर आयतन के करेगा तो एक और स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो 16 है तो 16 का 16 और 9 दिया है तो ए के मान कितना होगा, 4 और 3 हो जाएगा। तो इसका क्यू करिए, क्यू के 4 4 16 चुका 64 और 27। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 64 और 27। चलिए यदि घन का समकोण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी तो इसका आयतन। तो समकोण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 से भाग करिए, 6 6 कम 6 1 2 6 चौका 24 2 6 चौका 24। तो इसका एल आ जाएगा 12, तो आयतन होगा 12 के क्यूब 1728 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए यदि घनाभ के 3 आसन फलकों को देखिए, आसन फलक मतलब एल बी के मान है x, बी एच के मान है y, जेड तक घनाभ का आयतन और एच एल के मान है z। इसका आयतन निकालना है तो एल बी एच होता है मतलब सबके स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई जेड, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एल बी एच के स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड। तो एल बी एच के मान कितना आएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन। तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच बराबर 2 गुने मतलब 264। एच दिया हुआ 2 गुने 22/7, आर के मान है 14, ऊंचाई 14 है, आर नहीं दिया हुआ है। 264 7 दूना 14। अब काटते हैं इसको तो आर बराबर 264 बटा 2 गुने 22 गुने 2 से काटते हैं, 13 दूना 26 2 64 बटा 22। तो इसका आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर 64/22, 64/पाई 64/22 में तो छोटा करेंगे। एच के मान हमको दिया है 14, अगर काटे 22 से 22 खत्म, 14 7 दूना 14, एक कटेगा नहीं, 32 गुने 64/11। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कथी दिया हुआ है, 2 पाई आर एच दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 264। पाई के मान रखेंगे 22/7, आर के मान नहीं है, एच के मान 14 दिया हुआ है, 264। इसको काटेंगे 2 से। अब देखिए इसको अगर 22 से हम काटे, 22 से कम 22, अब 22 दूना 44, 12 मतलब खत्म। तो आर के मान कितना आएगा, 12/2 दूना
4 3 कितना आएगा 3। तो पाई मतलब 22/7 गुने r स्क्वायर 14 के स्क्वायर 14 नहीं 3 के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर गुने h 14 22/7 गुने 9 गुने 14 2 मरतबे तो 22 दूना 44 गुने 9 9 चौका 36 के 6 वाला कौन है 1 गुना 6 वाला ये 396 सेंटीमीटर की हो जाएगा। देखिए यहाँ और 6 आया तो बस 6 पर काम करेगा। 6 का 2 का ऑप्शन था तब चेक करते, नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो 10 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 23 1 2 3 4 5 6 7 8 23 को के बाद हो जाएगा आपका 31। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n/2 है। n/2 में प्लस n/2 + 1 तो पांचवा और छठा, पांचवा में आ जाएगा हमारा 11 और छठा में आएगा इतना तो 24/2 12 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है माध्य। देखिए सममित जो सिमेट्री बारंबारता वितरण होता है ना, उसमें माध्य मानक बहुलक का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2 गुने पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई d1/2 के स्क्वायर प्लस d2/2 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर मतलब कितना होगा अंडर रूट करके तो 13 आएगा। कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 ये हम बताए भी थे विद्यार्थी सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः इतना और इतना है। तो वृत्त है, एक त्रिज्या है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो मान लो कोई स्पर्श रेखा एक लंबाई देले है तो हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री कौन क्या डिग्री के, तो त्रिज्या है 7 और एक लंबाई है 24। ठीक है, तो निकालना है इसका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए स्क्वायर करेंगे अंडर रूट। अगर यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी। देखो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः, तो जीवा दिया हुआ है, एक वृत्त है, एक त्रिज्या यहाँ से ये जीवा है, तो जीवा की लंबाई दिया हुआ है और तो यहाँ ये 16 है। कितना है, तो यहाँ से त्रिज्या का लंबाई दिया हुआ है कितना 17। कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से जो लंब डालेंगे ना तो ये 8 में डिवाइड करें, ये 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो 17 और 8 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा आएगा 15 का स्क्वायर। क्या आएगा, 15 के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 55 देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में, देखिए समकोण में निकालते हैं तो 180 डिग्री होता है चक्रीय त्रिभुज के। ठीक है, तो अगर समकोण में निकालेंगे तो 2 गुने 90, तो 2 गुने 2 समकोण। ठीक है, समकोण मतलब 90, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर, जब क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है। 2 जीवाएं किसी वृत्त के समांतर, 2 जीवाएं, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 व्यास। देखिए निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता। ये वृत्त है
किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 360 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री। ये वृत्त है, वृत्त के एक त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या के बीच का कोण 130 डिग्री है। त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर यहाँ पे, तो इसका ना क्या होता है, इसका कोण जो होता है 130 का आधा कितना आएगा 65 डिग्री। क्या होगा, वृत्त के परिधि पर जो कोण होता है ना, केंद्र पर के कोण का आधा होता है, मतलब बटा 2। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज होगा। विकर्ण भी बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे को कितना पर, समकोण पर विभाजित करेगा तो सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलंब चतुर्भुज। विकर्ण D1 बराबर D2। 1 मिनट वेट। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करे। D1 बराबर दोनों बराबर है। किसी समांतर चतुर्भुज आयत बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। समांतर चतुर्भुज मतलब रेक्टेंगल, तो D1 बटा D2 तो आयत बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ऐसे भी ये भी करता है, लेकिन यहाँ पे कहता है समांतर चतुर्भुज है इसलिए। सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सही बात है। चलिए इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। अगर इनमें से सभी रहता तब हम ध्यान से ऑप्शन पढ़ते। चलिए, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर कोण ACB, तो C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन बनाया ना, केंद्र पर कोण का आधा होता है, सेम उसका क्वेश्चन है। कोण जो है AOB का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, पढ़े हैं ना, माइनस बी बटा माइनस, तो 7 बटा ए हो जाएगा। 7 बटा ए के मान 6, 7 बटा 6, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, कोई विद्यार्थी यहाँ पे किया हुआ है तो सी के मान 1, 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 62 के बाद 63। चलिए दो शून्यक दिया हुआ है, शून्य को इतना वाला, इतना और इतना वाला, तो इसका बहुपद निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, प्लस बीटा आएगा -1, अल्फा इंटू बीटा आएगा -6, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स, इसे आ गया आई माइनस सी -6। कौन है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रैखिक समीकरण इतना इतना क्या लिखिए, निरूपण। A1 बटा A2 चेक कर सकते हैं, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 4, मतलब बराबर नहीं है। C1 बटा C2 वो नहीं है, तो क्या होगा, एक भी बराबर तो प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, आगे रैखिक समीकरण इतना इतना को हल है तो अद्वितीय, सब बराबर है तो अनंत, बहुत सारे, एकदम भरमार रहेगा हल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। सही समीकरण इतना इतना का लेखी निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो, समांतर रेखा जब रहता है तो A1 बराबर, ऑप्शन नंबर C1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का ये कोई भी एक गलत है। चलिए यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः इतना और इतना, तो गुणनफल है। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर, तो x हमारी अल्फा चाहे प्लस बीटा मान लेते हैं तो 14, अल्फा माइनस बीटा मान लेते हैं तो 4, तो अंतर कितना आया 10 का। जोड़ के भी सीधे घटा देंगे तो 2 अल्फा बराबर 14, 10, 14 4 18, अल्फा का मान 9 आएगा। देखो 9 5 45, क्या हो जाएगा, क्या
9 पचे 45, 9 5 14 जोड़ेंगे, एगो अल्फा निकल गया तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 45, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। दुइये को क्वेश्चन एक पेज में आता है। चलिए, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर, धारा के चाल 3 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, देखिए तो धारा के चाल है 8, धारा के चाल मतलब है 3, ये धारा हो गया, और नाव के चाल है 8, तो एक उल्टा कहता है, तो 8 में से 3 घटाइए 5 आएगा, कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, चर x में एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो, वास्तविक संख्या, तो ये बराबर नहीं होगा 0 के, सही बात है। चलिए, द्विघात समीकरण ए द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 गुने 5 गुने 2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो इसको हटाइए, 36 प्लस 5 का 20, 20 दूना 40, 76, ऑप्शन नंबर बी। 71, यदि किसी बार मात्रा वेतन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना और इतना हो तो माध्यिका। देखिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, MO बराबर 3m माइनस 2a, इसी से हमारा निकलेगा क्या, माध्यिका निकलेगा। तो बहुलक दिया हुआ है 28, 3m माइनस 2a, माध्य तथा बहुलक, सॉरी माध्य दिया हुआ है, नहीं गलत है, ध्यान से देखिए, MO बराबर 3m माइनस 2a, तो कहता है माध्य तथा बहुलक दिया, तो माध्य 28 है, तो 2 गुने 28, और बहुलक दिया हुआ है 16, तो 3m का मान होगा, तो इधर आएगा तो 28 दूना 56, 56 16 72 बटा 3, 18 है क्या, नहीं 18 नहीं, 24 23, 1 मिनट, ध्यान से देखते हैं। यहाँ 3m तो 16, 3m को इधर रखो, 28 दूना 56, 56 16 हो जाएगा, 6 6 12 के 2, अब 5 1 6 1 7 72, 24 आना चाहिए, 24 से 72 आता है, 24 आना चाहिए, है तो या ऑप्शन नंबर सी 24 है, ठीक है। हाँ चलिए, हम ऑप्शन गलत देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे इसलिए दिक्कत हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर 24, ठीक। आगे ध्यान देते हैं, हाँ एक निश्चित घटना की प्रायिकता, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। 24 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती है। 24 संख्याओं का औसत 0 है, तो इनमें से कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी 12, 0 1 भी हो सकती है 0 से बड़ी, बाकी सब निगेटिव, 12 0, 0 से छोटी कितनी संख्याएं बड़ी हो सकती है। देखिए, 0 से बड़ी हम 1 लिख सकते हैं, बाकी सब खत्म। 23 संख्या हम बड़ा लिख सकते हैं, अगर ये को बड़का दे देंगे माइनस वाला, उसका औसत क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निश्चित है ना था, निश्चित, यहाँ निश्चित नहीं देख लेना, ध्यान से पढ़ना, ताकि कंफ्यूजन हो जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पासा को एक बार उछालेंगे तो अभाज्य संख्या 3 आता है, 5 आता है और 2 आता है, तो 3/6 मतलब 1/2 है क्या। चलो, मिल गया 1/2। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन देखते हैं क्या। 3/4, 1.2, 1 से ज्यादा तो होबे नहीं करता है प्रायिकता, तो ये ऑप्शन नंबर
ए, इसलिए यहाँ पे लिखा सा दिमाग लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100। ये हो सकता है 1/5। समझ में आया जी? चलिए, यदि P किसी घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो PE लेस देन 0। PE लेस देन 0। ध्यान से देखते हैं, 0 लेस देन PE। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो 0 छोटा है बराबर P, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसके पास भी देखना है तो हमारा क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा है यहाँ, बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता 0। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। ध्यान से यहाँ पे देख, क्वेश्चन शायद ना देखिए। एक पासे को उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की, तो पासा को एक बार उछालेंगे तो विषम संख्या 3, 5 और 1 भी आता है, तो 3/6। 1/2 है क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1/2। 1 से 30 तक की संख्याओं में से अधिच्छा एक संख्या को चुना जाता है, तो चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या हो। तो 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो ध्यान से देखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 1, 2, हाँ इतना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभाज्य संख्या क्या को है? 10 को। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में से अधिच्छा एक संख्या चुने जाता है, तो 10/30 है क्या? 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर बी। तो 1/3 यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए चलिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसका इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आगे अच्छा क्वेश्चन। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता इतना हो तो हारने की प्रायिकता 1 में से घटा दीजिए 0.6। 1 में से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.6। निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? विषमबाहु, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सही बात है। चलिए आगे है 0.4। चलिए, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है, क्या है? समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध है? संगत भुजाओं में समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। समान बहुभुज वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में क्या समानुपाती होते हैं? एक ध्यान से, समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है। समान भुजा वाले दो बहुभुज है तो उसकी संगत भुजाओं में संबंध समानुपाती का। चलिए आगे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, तो संगत इसका रूट कर दीजिए दोनों का, 2:3। ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज इतना इतना क्या है? समरूप है, तो FD/C है, तो सेम ही आना चाहिए। 3/5 भुजा का अनुपात है। ठीक है, हाँ। ये चित्र अगर बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा त्रिभुज बनेगा DEF, तो सेम नहीं है। हम लोग आंसर पे से टिक करते हैं, बाकी क्लास में ये सब डिस्कस होना चाहिए। चलिए अगला त्रिभुज इतना समरूप है, इतना परिमिति क्रमशः इतना और इतना है, तो यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ बराबर कितना होगा? त्रिभुज 32/24 बराबर 10/PQ। काटेंगे तो आएगा हमारा 4/3। तो PQ निकालेंगे तो 10 × 3/4 काटे 5/2 15/2 C। द्वि सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयां की लंबाई तो 2a है, तो √3/2 × a होता है। तो एक जगह पर 2a रखेंगे, 2 से 2 खत्म, √3a है क्या? तो ये √3 सेंटीमीटर। चलिए कोई लेकर गलती लगा लिया। आगे ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस ट्रिक नहीं है? पाइथागोरस ट्रिक चेक करना है।
तो चेक के लिए कर्ण का स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144, अगर 35 का हम करें तो 35 का 50 25, 4 तिहाई 12, 37 का करेंगे 37 गुने 37, ये गुना करके चेक करना होगा, ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो इस पर गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अगला देखिए 88, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इतना ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ √3/2 इंटू ए बराबर 6√3, √3 से √3 खत्म, 2 6 12, ए बराबर कितना होगा 12, तो √3/4 गुने 12 के 144, 4 3 12 2, 4 3 12 और 2 देंगे 4 8 4 6 24, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको इकाई से अगर चेक करना चाहे तो शायद पता चल जाए, इकाई से 2 का 44 इसका करेंगे स्क्वायर तो 4, इसका 5, 4 5 9, तो 7 7 49, ये आ सकता है 8 के करे 5 से, चेक करना होगा, इससे ना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज है कोनों कोण के समद्विभाजक क्या है, सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो समबाहु त्रिभुज कौन है? समबाहु। चलिए, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज का मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वर्ग बनेगा, क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। चलिए, 90 हो गया। 10 क्वेश्चन और है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी और सी के विभाजन परिमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर हो तो समीकरण बी क्यू प्लस आर, 0 छोटा है बराबर आर छोटा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी। युगली विभाजन के अनुसार इतना और इतना का मासा, देखिए मासा अगर निकालते हैं तो 867 और 255, तो इसका अगर निकालने पे तो आपका आएगा 51। चलिए, इतना के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इतना के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 17 19, और तो इसको भी चेक करिएगा, गुना करके डिवाइड के बाद चल जाएगा कौन है, ठीक है, आगे गुना करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि दो संख्याओं a तथा b लसा का मासा क्रमशः c तथा d हो तो a गुने b बराबर c गुने d, a गुने b c गुने d। तो कौन संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय √4, गुड, आंसर 2 आएगा, सही बात है। वैसी संख्या जिनका व्यापक रूप p/q हो तो, जहां p और q पूर्णांक है तो q बराबर नहीं कहलाती है 0, तो परिमेय संख्या। चलिए, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती तक कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत हो, 1 मिनट, वही संख्या जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्तित, वह कहलाती है परिमेय अपरिमेय संख्या, सही है, अपरिमेय संख्या। चलिए, इतना का अगर हम निकालेंगे तो 3 के 9 और 4 दूनी 5 से 20, 9 में से 20 गया 9, अच्छा ये स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर प्लस 2 तो 4 गुने 5 माइनस 2 गुने 3 गुने 2 √5, तो 9 5 का 20, 20 9 29, 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर ए। बहुपद इतना इतना का गुणनखंड, देखिए अगर इसका गुणनखंड निकालना होगा तो 2x 3 है, x स्क्वायर सब फ्रेश में निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3, छोटा 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 ध्यान से ऊपर बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस प्लस 3, x कॉमन ले लिए, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 3, तो x 3 x 1 कहाँ है, x 1 x 3, ये ऑप्शन नंबर सी। बहुपद इतना इतना के शून्य का है, इसका भी बराबर 0 करके निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x 2x 10, तो x कॉमन x प्लस 5 2 कॉमन x प्लस 5, तो -5 -2, ऑप्शन नंबर ए।
तो लगभग हम लोग सबका आंसर बता दिए हैं। जो एक दो बेसिक है, गुणा करना ज़्यादा टाइम लगने के लिए, इसलिए वीडियो को हम लोग छोटा करने के समय में, और बेसिक है सब बच्चा को आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, और अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप लोग किसी का थोड़ा एग्जाम ऑब्जेक्टिव से मिला लीजिए और फिर अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।